फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग हब। आज हम क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। तो हमें वो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, इसका मतलब है कि y हमारा 0 है। तो हमें वो पॉइंट निकालना है या वो कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि 2 -5 एंड -2 9 से बराबर दूरी पर है। तो हम मान लेते हैं जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे वो है x0, क्योंकि y तो 0 है, ये फिक्स है हमारा। एंड जो तीनों पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया, a 2 -5, b -2 9 एंड c 6 0। लेट्स मान लेते हैं यहाँ पे हमारा पॉइंट है a, यहाँ पे हमारा पॉइंट है b एंड जो बीच में पॉइंट है हमारा c, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे जो भी जहाँ पर भी होगा वो बीच का होगा एकदम। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा AC का जो डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस है, तो BC के डिस्टेंस के बराबर होगा, इसलिए हमने लिखा है डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल है डिस्टेंस ऑफ BC के। तो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला, जो कि होगा हमारा रूट में x -2, क्योंकि हमें AC का निकालना है पहले, तो x -2 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 0 + 5 का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम BC का डिस्टेंस निकालेंगे, तो x -2 होगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए x + 2 का होल स्क्वायर एंड 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें दोनों में एक जगह पर x -2 का होल स्क्वायर एंड x + 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि इसको हम सॉल्व तो नहीं कर सकते ऐसे। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, a - b का होल स्क्वायर होती है a² - 2ab + b² एंड a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो जब हम इसे प्रॉपर्टी में रखेंगे तो x -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x² - 2 × 2 4 हो गया एंड x वैसे, तो x² - 4x एंड 2 का स्क्वायर 4, 0 + 5 हो गया 5, तो इसलिए 5 का स्क्वायर। इक्वल में हम BC के डिस्टेंस को भी सॉल्व करेंगे, तो हमारी x + 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो होगा x² + 4x + 4 का होल स्क्वायर एंड 0 - 9 कितना हो गया, -9 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 एंड इसका जो ब्रैकेट है वो हमने ओपन कर दिया है। यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट ओपन करने के बाद -9 का हमने स्क्वायर किया, तो हमारी इक्वेशन बनी है रूट में x² - 4x + 4 + 25 एंड x इक्वल्स टू में रूट x² + 4x + 4 + 81। दोनों साइड में रूट्स हैं, तो हमें रूट हटाने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, वो है स्क्वायरिंग करना, क्योंकि किसी भी रूट के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो सिंपल नंबर हमारा इंटीजर जो है वो बन जाता है। तो इसलिए x² - 4x + 4 + 25 का अगर हमने स्क्वायर रूट हटाया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी हमने, तो हमारा क्या आया, x² - 4x + 25 एंड BC वाले साइड में आया x² + 4x + 81। यहाँ पे 25 + 4 हो गया 29 एंड 81 + 4 हो गया 85। ये जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में हमने 85 को भेजा, इसलिए वो माइनस का 85 हो गया एंड यहाँ से हमारा जो -4x है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड में भेजा, तो वो हो गया प्लस का 4x। तो हमारी इक्वेशन बनी 29 - 85 = 4x + 4x। माइनस करने पे हमारा आंसर आया -56 एंड 4x + 4x हो गया 8x। 8 से हम 56 को डिवाइड करेंगे, जिससे हमारा आंसर आएगा x = -7। तो हमारी x की वैल्यू -7 है, मतलब हमारा पॉइंट कितना हो गया, -7 0। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P2 - 3 एंड Q10y इज 10 यूनिट्स। तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, जिसमें हमें दे रखा है P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। तो हमने बोला डिस्टेंस ऑफ PQ कितना हो गया, 10 यूनिट्स। फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, PQ = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हमें दे रखा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो PQ की वैल्यू हमें पता है 10 है, तो हमने 10 लिखा है, इक्वल में रूट x2 और x1 क्या है हमारा, तो 10 x2 हो गया एंड 2 y x1 हो गया, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर एंड y -3 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए y + 3 का होल स्क्वायर।
दोनों साइड में हम स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 - 2 हो गया हमारा 8। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 एंड y+3 का स्क्वायर हो गया y+3 का स्क्वायरिंग। और यहाँ पे जो हमारा पूरा रूट स्क्वायर रूट था वो हट चुका है। तो 10 - 64 हमने किया तो हमारा आया रूट में 36। रूट कैसे आया? क्योंकि यहाँ का जो ये स्क्वायर है ये हमने शिफ्ट किया है, ये हम बोल सकते हैं वापस से हमने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर रूट कर दिया। तो 100 - 64 होगा हमारा 36। y+3 का होल स्क्वायर जो था स्क्वायर हटा के हमने 36 के पास में उसका स्क्वायर रूट में वो हो गया। अब 36 जो है वो स्क्वायर -6 का भी हो सकता है +6 का भी हो सकता है, इसलिए हमने एक बार -6 के साथ में 3 को सॉल्व किया और एक बार +6 के साथ में हमने 3 को सॉल्व किया है। तो प्लस के साथ में क्या, तो 6 - 3 = y हुआ, तो उससे y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। एंड -6 के साथ करेंगे तो -6 - 3 = y होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए y की वैल्यू -9 हो जाएगी। आपको क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।